देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को दुनिया भर में विश्व नेत्रदान दिवस के रूप में मनाया जाता है और वहीं हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम भी आज 10 जून को एक नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है। 74 सालों का पुराना रिकॉर्ड टूट जाएगा। आज 10 जून को इतिहास रचेंगे मोदी। पंडित जवाहरलाल नेहरू को पीछे छोड़कर भारत के अब तक के सबसे लंबे समय तक पीएम रहने का नया रिकॉर्ड अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम होने जा रहा, वरना इतने दिन ये रिकॉर्ड चाचा नेहरू के नाम पर था। तो अब नेहरू जी को पीछे छोड़ भारत में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री की कुर्सी पर लगातार बैठे रहने का नया रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी के नाम बनने जा रहा 10 जून को। और इस शासन काल के दिनों की अगर बात करें तो 12 साल हो चुके हैं। दिनों में देखा जाए तो 4399 दिन। आज 10 जून 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार पीएम पद पर कार्यरत रहे हैं, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू की ये कुल अवधि 4398 दिनों की रही है। तो आज इस मौके पर देश भर में भाजपा की तरफ से विशेष अभियान आयोजित किया जाएगा। बीजेपी 21 जून तक देश भर में अलग अलग अभियान चलाएगी 12 साल बेमिसाल के नाम से। और कई राज्यों में तो इस मौके पर पीएम मोदी के लिए विशेष पूजा अर्चना भी रखी गई है। चलिए आज के कुछ और बड़े इवेंट देखिए आप। देखिए आने वाले नीट एग्जाम के प्रबंधन पर संसदीय समिति ने आज बैठक बुलाई है। इसमें एनटीए, एनएमसी और मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी पेश होंगे। नीट पेपर लीक के बाद जो अब री नीट का एग्जाम होने जा रहा, तो परीक्षा खत्म होने तक कड़ी निगरानी में रहेंगे प्रश्न पत्र और पेपर सेटर्स को भी लॉकडाउन में रखा जाएगा। उनके पास किसी भी तरह के डिजिटल डिवाइस बैन रहेंगे, इंटरनेट एक्सेस भी नियंत्रित रहेगा। और बड़ी खबर देखिए, बिहार राज्य में अब आज से बाहरी राज्यों से आने वाले बालू पत्थर पर अतिरिक्त टैक्स लगेगा। 10 जून से नया नियम लागू होने जा रहा। लघु खनिज लाने वाले वाहनों के लिए इंटर स्टेट ट्रांजिट पास अनिवार्य करने जा रही बिहार की सम्राट चौधरी सरकार। तो टोल टैक्स की तरह अन्य राज्यों से आने वाले इस तरह के खनिज परिवहन के लिए बिहार सरकार ने ISTP पोर्टल भी लॉन्च कर दिया है। 10 जून से बिना डिजिटल पास के ऐसे वाहनों को एंट्री नहीं मिलेगी। इस वजह से बिहार में झारखंड का आने वाला पत्थर भी महंगा होगा, क्योंकि ये 10 जून से जो इंटर स्टेट ट्रांजिट टैक्स लगाने जा रही सरकार, इस वजह से। वैसे झारखंड में तो बालू खनन पर भी आज 10 जून से रोक रहेगी। एनजीटी के आदेश के बाद सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। वहीं उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा में बनेगी 80 करोड़ की लागत से नई सड़कें और पुलियां। 10 जून के बाद आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलग अलग मंडलीय दौरे शुरू करेंगे। हर दिन जाएंगे 2 मंडल। 10 जून से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का यह प्लान है। वहीं छत्तीसगढ़ के रायपुर में 550 पदों पर सीधी भर्ती के लिए आज रोजगार मेले का आयोजन होने जा रहा। और HDFC बैंक भी आज से अपने यूजर्स के लिए पैसा ट्रांसफर करने का नियम बदलने जा रहा है। आईफोन यूजर्स के लिए नई ट्रांजैक्शन लिमिट लागू की जाएगी। अब अगर आपने नए एप्पल डिवाइस पर रजिस्टर किया है तो नए ऐड किए गए बेनिफिशरीज को 72 घंटे तक 50,000 रुपए से ज्यादा की रकम नहीं भेज पाएंगे। क्यों ये ट्रांजैक्शन लिमिट लगाई गई है, इस बारे में डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय आज 10 जून को दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे। और 10 जून से 5 नई इलेक्ट्रिक बसें भी शुरू करेगा उत्तर प्रदेश नोएडा में येडा। और वहीं बिहार में भी शारदीय महाअभियान की शुरुआत हुई। 10 जून से ब्लॉक स्तर पर मिलेंगे अनुदानित बीज। पंचायतों में चौपाल भी लगेगी। आज से बिहार के किसान भाई लोगों को ये लाभ मिलेगा। और मौसम विभाग का भी कहना है दोस्तों, अगले 23 घंटों के अंदर देश के 17 राज्यों में भारी बारिश, आंधी तूफान का अलर्ट रहेगा। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। तो आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हिस्से में हिंसा भड़की। सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प में अब तक 30 लोगों की मौत हो गई। 200 से ज्यादा लोग घायल हैं। इंटरनेट भी बंद है। यहाँ काफी विरोध देखने को मिल रहा है पाकिस्तान सरकार के खिलाफ। और बड़ी खबर देखिए, गैस उपभोक्ताओं को केंद्र सरकार ने बड़ा झटका दिया। 50,000 से ज्यादा कनेक्शन बंद किए जाएंगे। दरअसल LPG गैस सिलेंडर की बुकिंग पर यह नया अपडेट सामने आ रहा। अब इन उपभोक्ताओं की सेवाएं बंद की जा रही हैं। सरकार का कहना है कि जो ग्राहक अभी भी PNG और LPG दोनों कनेक्शन का उपयोग कर रहे हैं, तो आधार कार्ड से डेटा मिलान के बाद उनके LPG कनेक्शन निलंबित किए जाएंगे, यानी बंद कर दिए जाएंगे। तो जिनके घरों में पाइप के जरिए मतलब खाना बनाने की गैस आ रही, तो वो अब LPG गैस सिलेंडर टंकी वाला नहीं रख पाएंगे ऐसा। इसके अलावा LPG सिलेंडर की सब्सिडी का भी नया फॉर्मूला लागू कर दिया सरकार ने। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मिलेगा 300 रुपए DBT का लाभ, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिलेगा। सरकार ने PMUY में नियमों में कुछ बदलाव किया है। एक तो सरकार का कहना है कि पहले सब्सिडी जो 200 रुपए थी, उसको 2023 अक्टूबर में बढ़ाकर 300 रुपए कर दिया गया है। लेकिन क्योंकि अभी अमेरिका ईरान जंग की वजह से LPG गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल वगैरह की किल्लत चल रही है, इस वजह से केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को एक बड़ा झटका ये दिया। सब्सिडी वाले LPG गैस सिलेंडर जो साल में 9 मिलते थे, वो घटाकर अब 4 कर दिए हैं। यानी उज्ज्वला योजना में सालाना अब सिर्फ 4 ही सब्सिडी वाले सिलेंडर मिलेंगे। जो 300 रुपए की सब्सिडी है, वो 4 सिलेंडर की ही आएगी। अभी एक दिन पहले मैंने आपको ये अपडेट बताया था। चलिए अगली खबर देखिए, यमुना नदी की सफाई को लेकर अब केंद्र सरकार ने डेडलाइन तय की। अगले साल 2027 के एंड तक पूरे होंगे सफाई मिशन के सभी प्रोजेक्ट। वहीं बिहार में कोचिंग इंस्टीट्यूट विवाद मामले में खान सर को बड़ी राहत मिली। पटना सिविल कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी और पुलिस से भी केस डायरी मांगी है।
खान सर पर गार्ड से गोली चलाने का आरोप है, तो इसी के आरोप में उनको गिरफ्तार करना चाह रही थी बिहार पुलिस, लेकिन पटना कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। वैसे बीते दिन भी खान सर कोचिंग विवाद को लेकर पटना में छात्रों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। रोशन आनंद की रिहाई की भी मांग की। छात्र बोले कि एक को जेल तो दूसरे को बेल क्यों। ये रोशन आनंद ज्ञान बिंदु कोचिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, तो उनकी रिहाई को लेकर स्टूडेंट का ये प्रोटेस्ट भी देखने को मिल रहा है। चलिए अगला अपडेट देखिए। तेजी से बढ़ रहा इबोला का प्रकोप। WHO ने कहा कि संक्रमण की स्थिति बेहद चिंताजनक है। WHO के आंकड़ों के मुताबिक अब तक कांगो में इबोला के 515 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 91 मौतें भी दर्ज हुई हैं। युगांडा में भी 19 और नए मामले सामने आए, 2 और मौतें हो गई। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इबोला की बढ़ती बीमारी और इसके तेजी से फैलते प्रकोप पर चिंता जताई है। वहीं देखिए बड़ी खबर, भारत ने पहली बार तैनात किए 12 रेडी टू फायर परमाणु हथियार। जी हां, सिप्री की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा सामने आ रहा है कि भारत ने अपने देश की रक्षा के लिए 12 परमाणु हथियार एटमी बम जो हैं वो अब स्टैंड बाय पर रखे हैं, यानी परमानेंट तैनात हैं। कभी भी जरूरत पड़ी तो बटन दबाकर चलाने का ही काम रहेगा। और पिछले 2 सालों में भारत ने अपने परमाणु हथियारों की संख्या को भी बढ़ाकर 180 से 190 कर दिया है। और इस बढ़ोतरी के बाद अब पड़ोसी देश पाकिस्तान से भी 20 परमाणु हथियार हमारे पास ज्यादा हो चुके हैं। सिप्री की ताजा रिपोर्ट में बताया गया है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की तरफ से ये एस्टिमेट लगाया गया कि भारत ने अपनी न्यूक्लियर पावर में पिछले 1 साल में काफी बढ़ोतरी। चलिए अगली खबर देखिए। AI बबल फूटने की चेतावनी जारी हुई। दुनिया भर के शेयर बाजार में भारी बिकवाली से तबाही से मच गई। $1 ट्रिलियन स्वाह हो गए। जी हाँ, नए सप्ताह की शुरुआत से पहले वैश्विक बाजारों में भारी बिकवाली देखने को मिली, क्योंकि जैसे .com बबल आया था उस तरह से अब AI बबल को लेकर कुछ चेतावनी भरी रिपोर्ट सामने आई। उसके बाद AI और टेक से जुड़ी कंपनियों के स्टॉक्स में भारी गिरावट देखने को मिली है। वैसे AI को लेकर कुछ चौंकाने वाली रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं। देखा जाए तो AI उतना बड़ा बबल भी नहीं है। देखिए रिपोर्ट, वॉलमार्ट कंपनी ने बड़ा दांव खेला। हर छोटे बड़े ऑपरेशन में अब AI की तैनाती कर दी है। 20 लाख कर्मचारियों वाला वॉलमार्ट ग्रुप भी AI से अब अपनी रिटेल और शॉपिंग का तरीका बदल रहा है। हमारे भारत में भी TCS कंपनी के चेयरमैन N चंद्रशेखरन ने कहा कि अगले 3 साल के अंदर अंदर इंसानों के बराबर होंगे AI कर्मचारी। यानी TCS कंपनी का भी प्लान है कर्मचारियों की जगह AI एजेंट वर्कर्स को रिप्लेस करेगी कंपनी। और आजकल तो दुनिया की कई बड़ी दिग्गज कंपनियों में इस तरह के मामले भी देखने को मिल रहे हैं कि कंपनियों के बड़े बड़े CEO भी खुद कर्मचारियों के साथ मीटिंग नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके AI क्लोन, उनके 3D मॉडल्स जो हैं होलोग्राम के जरिए कर्मचारियों के साथ मीटिंग हो रही है, जवाब दे रहे हैं। क्लाइंट से बात करने के लिए भी नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं दुनिया की कई दिग्गज कंपनियों में। और वैज्ञानिकों ने तो इस बात पर भी चिंता जताई कि AI खुद नए मॉडल बनाने की दहलीज पर पहुंचने वाला है। वैज्ञानिकों को इस बात की टेंशन है कि कहीं मशीनों के फैसलों पर इंसानी लगाम छूट न जाए। हाल ही में एंथ्रोपिक के संस्थापक क्लार्क ने अनुमान लगाया था कि 2028 तक ऐसा सिस्टम आ सकता है जो इंसानी मदद के बिना भी अपना नया वर्जन तैयार कर सके। खुद को अपग्रेड कर रहे हैं AI अपने आप ही ऐसा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। अमेरिका ईरान जंग की वजह से ईरान में हालात इतने गंभीर हो गए कि रोटी खाने तक के लिए EMI पर पैसे लेने को मजबूर हो रहे हैं ईरानी लोग। अभी ईरान में खाने का तेल 430% तो अंडे 350% तक महंगे हो चुके हैं। ईरान में खाने पीने की चीजें कितनी महंगी हो गई हैं, ये रेट लिस्ट आप देख सकते हैं। 1 किलो चावल जो पहले 250 रुपए में मिलता था अब 925 रुपए प्रति किलो के लगभग मिल रहा है। इसी तरह से चिकन, टमाटर, आलू, प्याज, अंडा सभी चीजों की कीमतें जो है 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना तक बढ़ चुकी है, क्योंकि चारों तरफ युद्ध से तबाही मची हुई है। जंग से पहले ही महंगाई से जूझ रहा था ईरान और अभी तो युद्ध की वजह से हालात काफी गंभीर हो गए हैं। चलिए अगली खबर देखिए। भारत में ऑटो इंडस्ट्री पर रिपोर्ट सामने आ रही कि पिछले महीने मई में रिकॉर्ड तोड़ 25,31,000 4 व्हीलर गाड़ियां बिकी, जिसमें पहली बार इलेक्ट्रिक व्हीकल की हिस्सेदारी 11% के पार पहुंची। मिडिल ईस्ट संकट की वजह से महंगे हुए ईंधन का असर देखने को मिला है। फेडा की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई और खबर आ रही कि अमेरिका ने 100 चीनी कंपनियों को मिलिट्री लिस्ट में डाला। दावा किया जा रहा है कि ये कंपनियां चीनी सेना की मदद कर रही हैं। कंपनियों पर प्रतिबंधों का खतरा भी बढ़ा है। वहीं भारत के पेट्रोलियम मंत्री बोले कि अभी हमारे देश में 76 दिन का फ्यूल स्टॉक अवेलेबल है। पेट्रोलियम मंत्रालय का कहना है कि तेल कंपनियों को हर दिन 600 से 700 करोड़ का नुकसान अभी भी हो रहा है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी की तरफ से ये बयान देखने को मिले हैं। और भारत में कोयला स्टॉक पर भी खबर आ रही कि कोयला संकट का दौर अब खत्म हुआ। देश के पास 80 दिनों की बिजली बनाने का बैकअप है, ये कहना है केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का। और बड़ी खबर देखिए, फिच कंपनी ने भारत की इकोनॉमिक GDP ग्रोथ रेट का अनुमान घटाकर 6.4% कर दिया है। रिपोर्ट में बताया गया कि अमेरिका ईरान जंग की वजह से भारत की रफ्तार थमेगी और भारत में महंगाई दर भी बढ़कर 5.3% तक पहुंचने का अनुमान है। वहीं सोना चांदी के भाव पर भी खबर देखिए। सोने के भाव में 1030 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली और अभी सोना 1,52,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है, जबकि चांदी 1638 रुपए महंगी होकर 2,46,000 रुपए प्रति किलो पहुंच चुकी है। बाकी और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए खबर आ रही कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील भी फाइनल होने के करीब है।
अगले महीने जुलाई के बाद नए टेरिफ रेट पर कंफर्मेशन मिलते ही फैसला होगा। ब्रिटेन के साथ भी बातचीत आगे बढ़ी है FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर। और खबर देखिए, बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेजों में 10% तक सीटें बढ़ेगी और एक नया नियम ये भी लागू होने जा रहा है कि अब दूसरे राज्यों के छात्रों को भी बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन मिल पाएगा। बिहार की सम्राट सरकार ने यह भी फैसला लिया है। वहीं हमारे देश में सुरक्षा पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि प्रति व्यक्ति सुरक्षा का खर्च 1% बढ़ा है, जबकि क्राइम रेट 0.36% तक घटा है ऑल ओवर कंट्री में। सभी राज्यों का ये औसत एवरेज डेटा है। भारतीय स्टेट बैंक SBI की तरफ से 28 राज्यों पर स्टडी की गई, जिसमें यह भी सामने आया कि जहां जहां CCTV कैमरे ज्यादा लगे हुए हैं उन इलाकों में अपराध का रेशियो कम देखा गया। यानी CCTV की वजह से अपराधियों में डर का माहौल रहता है। अलग अलग राज्यों को लेकर भी ये डेटा रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। सबसे ज्यादा अपराध के मामलों की बात करें तो हरियाणा और बिहार राज्यों में आपराधिक मामले ज्यादा देखने को मिले हैं। तो वहीं इन राज्यों में वर्कफोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी भी कम पाई गई। ये टेबल में रिकॉर्ड्स और डेटा देख सकते हैं अलग अलग राज्यों के। राजधानी दिल्ली के तो आंकड़े अभी हाल ही में मैंने आपको बताए थे। दिल्ली में महिलाओं और बुजुर्गों के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध होते हैं। साल 2024 में महिलाओं के खिलाफ लगभग 13,500 केस दर्ज हुए हैं, जबकि तमिलनाडु में 2023 की तुलना में 1.5% कम रहा क्राइम रेट। ऐसा NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की तरफ से ये 2024 की रिपोर्ट जारी की गई है देश में आंकड़ों की, मतलब आपराधिक आंकड़ों की। चलिए खबर है, राजस्थान में नकली बीज कांड मामले में ACB ने बड़ी कार्रवाई की। 2.5 करोड़ रुपए बरामद हुए और बीज निगम निदेशक को जांच के घेरे में लिया गया। पूछताछ चल रही है। देखिए मतलब किसानों के साथ ही खिलवाड़ कर रहे हैं, नकली बीज गुणवत्ता के साथ धोखा किया जा रहा। वहीं राजस्थानी भाषा को स्कूली शिक्षा का अभिन्न अंग बनाने संबंधित सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अब जल्द ही राजस्थानी भाषा को स्कूली किताबों में भी पढ़ाया जाएगा बच्चों को। और माता वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं को रेलवे ने बड़ा तोहफा दिया। 14 जून से पंजाब समेत कई राज्यों से स्पेशल ट्रेनें चलेगी। वैष्णो देवी भक्तों के लिए खुशखबरी है। आने वाली सोमवती अमावस्या पर भी ये बड़ी सौगात मिलेगी। कटरा हरिद्वार के बीच ये स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएगी। वैसे अभी भी वैष्णो देवी के धाम पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है, तो प्रशासन का कहना है कि रजिस्ट्रेशन काउंटर भी बंद करने पड़े, बिना एडवांस बुकिंग के यात्रा का प्लान ना बनाएं। और खबर है, भारत की एयरलाइंस कंपनियों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी। सरकार ने ATF कीमतों में स्थिरता के लिए नई योजना की शुरुआत की, क्योंकि ATF फ्यूल के प्राइस में 10% तक का इजाफा यानी बढ़ोतरी हो चुकी है। तो अभी जो केंद्र सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी थी, तो उसकी शुरुआत हो चुकी है। ये केंद्र सरकार ने अपडेट जारी किया। वहीं खबर है, इस राज्य के संविदा कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, सरकार ने मानदेय यानी वेतन बढ़ा दिया है। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से MP के संविदा कर्मचारियों के वेतन तनख्वाह में लगभग 4.5% तक की बढ़ोतरी कर दी है और अप्रैल 2026 से ही एरियर का पैसा भी मिलेगा। ये MP सरकार द्वारा जारी ऑफिशियल गजट नोटिफिकेशन भी आप देख सकते हैं। और राजधानी दिल्ली के 7 लाख लोगों के लिए जरूरी खबर है, अब कमर्शियल वाहनों का दिल्ली में ही फिटनेस टेस्ट कराना जरूरी होगा। रेखा गुप्ता सरकार की तरफ से नया आदेश जारी कर दिया। इसके अलावा दिल्ली में अब मशीन बताएगी कि आपकी गाड़ी रोड पर चलने के लायक है या नहीं। इसी महीने 2 ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर भी खोले जाएंगे। दिल्ली में पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए अब गाड़ियों को लेकर ये नई प्रणाली लागू करने जा रही रेखा सरकार। वहीं कुछ पॉलिटिक्स के अपडेट देखिए, पश्चिम बंगाल में TMC विधायकों की शिकायत पर ममता बनर्जी के घर पहुंची CID। पुलिस आने के बाद एंट्री मिली। नेता विपक्ष के प्रस्ताव पर फर्जी साइन का आरोप भी लगा। और वहीं बंगाल की पूर्व CM ममता बनर्जी ने कल्याण बनर्जी को लोकसभा में चीफ विप बनाया। स्पीकर को लेटर लिखा। एक दिन पहले 20 बागी सांसदों ने काकोली को विप चुना था, लेकिन उन्होंने इनको बनाया। वहीं देखिए, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज हुआ, तो कांग्रेस बोली कि हम इसके खिलाफ कोर्ट जाएंगे। दिल्ली भोपाल में चुनाव आयोग के बाहर पार्टी नेताओं ने धरना भी दिया। और ये एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, रूस में 20 गुजराती लोग फंसे हुए हैं। इन्होंने एक वीडियो जारी करके बोला कि हमें रहने खाने को भी नहीं मिल रहा। एक एजेंट के जरिए ये गए थे। एजेंट ने 1.5 लाख की नौकरी का लालच देकर इनको रशिया भेजा। बदले में एजेंट को इन्होंने 3-3 लाख रुपए दिए थे, लेकिन अभी रशिया में जाकर 20 युवक युवतियां फंस गए हैं। गुजरात के आनंद और वडोदरा इलाकों के हैं ये, तो इन्होंने अब ये आरोप लगाए हैं और सरकार से मदद भी मांगी है। वहीं देखिए, मणिपुर राज्य में हिंसा पर अब खबर आ रही कि 1 महीने बाद 14 कुकी बंधक रिहा किए गए। चर्च नेताओं की हत्या के बाद इनका अपहरण हुआ था। और मणिपुर गाँव में भी सुरक्षा बलों की एंट्री पर नई शर्त लगाई लोगों ने। विलेज अथॉरिटी को पहले खबर देनी होगी। नगा गाँव में हमले के बाद तनाव फिर से बढ़ा। नौने जिले के लोंगाज ठंगाल गाँव की विलेज अथॉरिटी ने ये राज्य पुलिस वगैरह को नोटिस दिया है। और खबर देखिए, बॉम्बे हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज ने दावा किया कि हमारा पूरा परिवार खतरे में है। लंदन में उनकी बेटी पर भी हमला हुआ। दाऊदी बोहरा उत्तराधिकार केस में फैसला देने से जुड़े मामले को लेकर अब हाईकोर्ट के पूर्व जज ने चिंता जताई। देखिए आप। और कुछ बड़े हादसों और दुर्घटनाओं की खबरें देखिए दोस्तों। राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में आग लगने की घटना देखने को मिली, जिसमें 2 भाइयों समेत 8 लोगों की मौत हो गई। एक दिल्ली का युवक यहाँ अवैध फैक्ट्री चला रहा था। वहीं उत्तर प्रदेश वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के पास एक मकान का छज्जा गिरा। 9 लोग घायल हो गए। 4 की हालत काफी गंभीर बताई
जा रही है। और हरियाणा रोहतक में भी अग्निकांड की बड़ी घटना देखने को मिली, जिसमें एक शोरूम मालिक समेत 3 लोगों की मौत हो गई, उनके कंकाल मिले। एनडीआरएफ दुकानों में मलबे को अभी भी खंगाल रही कि और भी लोग कहीं मारे तो नहीं गए। रोहतक में मंगलवार दोपहर डी पार्क मार्केट की करीब 10 दुकानें भीषण आग की चपेट में आ गई। और अभी कुछ ही दिन पहले राजधानी दिल्ली में जो अग्निकांड की घटना देखने को मिली थी, उसमें भी अब रिपोर्ट आ रही है कि बेसमेंट में सो रहे 6 लोगों की नींद में ही मौत हो गई। और आग लगने की असली वजह भी अब सामने आई। बताया जा रहा कि किचन में एयर फ्रायर से ये आग लगी थी, जिसके चलते डीप फ्रीजर भी फट गया। दक्षिण दिल्ली के इस अवैध होटल में भीषण अग्निकांड की जांच में ये नए तथ्य सामने आए हैं। और राजस्थान के जोधपुर की एक घटना देखिए दोस्तों, मोबाइल व्यापारी की जेब में बम की तरह चाइनीज फोन फट गया, जिसके चलते पेंट में भी आग लग गई, पैर और उंगलियां भी बुरी तरह से जल गई इस शख्स की।